कहानी की शुरुआत होती है एक खतरनाक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट से जिसका नाम है प्रोजेक्ट रैम्पेज, जिसका मकसद है ऐसे कैप्सूल बनाना जिनका इस्तेमाल करके जानवरों के डीएनए को बदला जा सके। यानी कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसी दवाई तैयार की जो अगर गलती से कोई भी जीव खा ले तो वो अपने असली आकार से कई गुना बड़ा और बेहद खतरनाक क्रिएचर बन जाता है। अब हम धरती से हजारों किलोमीटर ऊपर एक स्पेस स्टेशन देखते हैं जहां हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके होते हैं। वहां मौजूद ज्यादातर लोग मर चुके हैं और उनके शरीर हवा में तैर रहे होते हैं। इस डरावने माहौल के बीच सिर्फ एक महिला साइंटिस्ट जिंदा बची होती है जो कम्युनिकेशन के जरिए अपनी जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। वो लगातार कहती है कि एस्केप कैप्सूल का दरवाजा खोल दिया जाए ताकि वो तुरंत बाहर निकल सके, वरना वो भी मारी जाएगी। लेकिन धरती से उसे जवाब मिलता है कि अगर उसे जिंदा वापस आना है तो पहले उसे वहां से टेस्ट सैंपल लेकर आने होंगे, वरना एस्केप कैप्सूल नहीं मिलेगा और वो भी वहीं मर जाएगी। मजबूरी में वो साइंटिस्ट उस लैब एरिया की तरफ बढ़ती है जहां ये सैंपल रखे होते हैं। वो सैंपल निकाल ही रही होती है। अचानक पूरे स्टेशन में अलार्म बजने लगता है। तभी उसकी नजर एक बहुत ही बड़े और खतरनाक चूहे पर पड़ती है जिसका आकार 100 गुना बढ़ चुका है। असल में वो इसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा होता है। वो किसी तरह तीनों टेस्ट सैंपल एक कंटेनर में रख लेती है और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। चूहा उसका पीछा करता है और चारों तरफ आग लग रही होती है। वो दरवाजे तक पहुंच जाती है और जल्दी से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देती है। वो बिना देर किए एस्केप कैप्सूल में बैठती है और स्पेस स्टेशन से निकल जाती है। अब उसे लगता है कि वो बच गई। वो चैन की सांस ले ही रही होती है और तभी कैप्सूल में एक वार्निंग अलार्म बजता है और सामने शीशे पर दरार चलने लगती है। वो पूरी तरह से घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है और तभी अचानक कैप्सूल ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट इतना खतरनाक होता है कि कैप्सूल पूरी तरह खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि तीनों सैंपल के कैप्सूल आग के गोलों की तरह सीधे धरती पर गिरते हैं। एक कैप्सूल जंगल में गिरता है, वहां एक भेड़िया होता है जो कैप्सूल से निकलने वाली गैस को सूंघ लेता है। दूसरा कैप्सूल समुद्र में जाकर गिरता है जिसे एक मगरमच्छ शिकार समझकर निगल जाता है। तीसरा कैप्सूल एक जू में गिरता है जिसे एक सफेद गोरिल्ला जिसका नाम जॉर्ज है वो देखता है। जैसे ही वो उसके पास जाता है तभी उसमें से गैस निकलती है और गोरिल्ला उसे सांस के साथ अपने अंदर ले लेता है। और यहीं से शुरुआत होती है उस खतरनाक तबाही की जो आगे चलकर पूरी दुनिया पर भारी पड़ने वाली होती है। इसके बाद कहानी हमें मिलवाती है हमारे हीरो डेविस ओकोये से, जो एक प्राइमेटोलॉजिस्ट होता है और जंगली जानवरों की देखभाल करता है। वो कुछ नए इंटर्न्स को अपने साथ उस सेक्शन में लेकर जाता है जहां गोरिल्ला रखे गए होते हैं। वहां पहुंचकर सब लोग एक खास गोरिल्ला को देखते हैं जो बाकी सबसे अलग होता है। ये एक दुर्लभ एल्बिनो प्रजाति का गोरिल्ला है जिसका नाम जॉर्ज होता है। ये वही गोरिल्ला है जिसने पिछली रात उस खतरनाक कैप्सूल की गैस इनहेल की थी। वो अपनी स्पीशीज का